ओम शांति। आज मीठा बाबा विश्व में अपने जब सब बच्चों को देख रहा है तो बहुत ऊंची दृष्टि से श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चे देख रहा है। बाबा की दृष्टि कभी भी हमारे आज के स्वरूप पर नहीं पड़ती। बाबा हमारा आदि अनादि ओरिजिनल स्वरूप देखता है, सम्मान देता है और हमें भी हमारे जो श्रेष्ठ स्वमान है उसकी स्मृति दिलाता है। तो बाबा ने कहा बाबा का हर एक बच्चा पूज्य है, पूर्वज है। अगर देखें तो झाड़ की जड़ों में आधार मूर्त है। अब एक एक शब्द को अगर समझे, पहले तो पूर्वज, पूर्वज हम किसको कहते हैं? एंसेस्टर्स। तो पूर्वज हैं क्योंकि आज देखें आप दुनिया में कोई भी जब पूजा करते हैं कहते हैं ये हमारा कुल देवता है, हमारी कुल देवी है। तो वो जो उनके कुल देवता कुल देवी है, कुल के पूर्वज हैं, एंसेस्टर सोल्स हैं, आखिर वो हैं कौन? हम बच्चे ही जो देवी देवताएं थे धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते 16 से 14 कला, 14 कला से 8 कला हो जाते हैं और फिर हम ही अपने ओरिजिनल संपन्न हाईएस्ट स्वरूप की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वो पूर्वज और कोई तो नहीं है ना, हम ही बच्चे हैं। ऐसे ही पूज्य अगर मध्य से देखें द्वापर के बाद तो क्या हो रहा है? हमारी ही तो पूजा होती है। जड़ चित्र बना बना करके कितनी पूजा करते हैं। तो पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं और साथ साथ अगर संगम पर देखें तो बाबा कहता है इस समय स्थापना का कार्य चल रहा है और स्थापना के कार्य में अगर देखें पहले फाउंडेशन जलता है। तो पेड़ भी अगर आपको बनाना है तो पहले बीज, फिर नीचे जड़ें फैलती जाती हैं, फिर ऊपर पेड़ बनता है। ऐसे ही बीज शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा के साथ जड़ों में कौन है? तो जड़ों में तो ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। तो हम वो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं जिनके हर संकल्प का, हर बोल का, हर कर्म का पूरे कल्प वृक्ष के ऊपर, पूरे झाड़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली इतने बड़े बड़े स्वमान, इतने बड़े बड़े टाइटल हमें बहुत सहज रूप से मिल जाते हैं। दुनिया में कोई भी टाइटल बहुत मेहनत से मिलता है, इसलिए वो टाइटल कभी भी नहीं भूलता। आज किसी को डॉक्टर का टाइटल है, किसी को आईएएस ऑफिसर है, कोई सीए है, उसको कभी कभी अपना टाइटल नहीं भूलेगा क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत हार्डवर्क के बाद वो टाइटल उसको मिलता है। इसलिए रिटायर होने के बाद भी वो टाइटल नहीं छोड़ता। पर हमारा को ये सारे टाइटल क्यों मिल गए? क्योंकि हम बच्चे हैं और बच्चे वर्षे के अधिकारी होते हैं। जैसे राजा के घर में अगर जो जन्म होगा वो लायक है, नहीं है, लेकिन उसको प्रिंस ही कहेंगे, वो राजकुमार ही है। उसको ट्रेनिंग बाद में मिलेगी, आप प्रिंस हो, आपकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये पढ़ाई होनी चाहिए, ये राज विद्या सीखनी है, लेकिन जन्म होते ही वो प्रिंस है। ऐसे ही क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो जन्म होते ही जो सारे बाप के टाइटल थे वो हमें मिल गए। हम विश्व कल्याणकारी भी हैं, हम मास्टर, शांति के सागर, शक्तियों के भंडार, सब कुछ है। जो बाबा के टाइटल वो बच्चों के टाइटल, जो बाबा है वो मास्टर बच्चे हैं। और इसीलिए क्योंकि टाइटल बहुत सहज मिल गए तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाबा हमें स्मृति दिलाता है, बच्चे आप कितने ऊंचे हो, कितने खुश नसीब हो, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, अनपढ़ हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, सब बाबा एक एक को देखते हैं और बाबा कहते हैं एक एक महान है। और बहुत सुंदर फिर बाबा ने कॉन्ट्रास्ट भी बताया एक एक के साथ। बाबा ने कहा चाहे साइंस वाले देख लो, साइंस का घमंड रहता है, अपने टाइटल का घमंड रहता है। दुनिया के हिसाब से तो चांद पर भी पहुंच गए हैं, प्रकृति जीत बन गए। सोचते यहाँ पर प्रकृति सहयोग नहीं देगी तो हम चांद पर चले जाएंगे। तो इतना साइंस का घमंड है कि रॉकेट आदि से सोचते हैं उस पार चले जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा इतना साइंस की नॉलेज होते हुए, प्रकृति की नॉलेज होते हुए ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और यहाँ छोटा बच्चा भी फलक से कहेगा मैं आत्मा हूँ। और ये सच बात है। एक बार की बात है, एक बहन थी जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी और वो प्रदर्शनी समझा रही थी। एक आईएएस ऑफिसर था और वो आईएएस ऑफिसर्स आपको पता है कितनी पढ़ाइयाँ पढ़ी होती हैं, वो एग्ज़ाम ही क्लियर करने कितने डिफ़िकल्ट हैं। उनको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है।
इन डेप्थ नॉलेज होती है। अपने जीवन में भी वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 12 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वो बहन समझा रही थी, वो बहन तो कुछ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर ज्ञान की अच्छी क्लैरिटी थी, समझाने का अच्छा अक्ल था। तो समझाते-समझाते उसने बड़े ही, कोई ऐसे ईगो में नहीं, लेकिन नम्रता और सहज भाव से कह दिया कि देखो, सारी दुनिया की नॉलेज है, सारे विश्व का पता है, लेकिन अपना नहीं पता, अपना परिचय भी नहीं पता उस ऑफिसर को। उसको वो बात टच हो गई। कहा बात तो ठीक है, मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स सब पता है, मैं कौन हूँ, मुझे अपना परिचय ही नहीं है। तो यही बाबा कहते हैं कि कई बार दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन मैं कौन हूँ वो नहीं पता। और यहाँ छोटा बच्चा भी फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही बाबा ने कहा बड़े बड़े महात्माएं होंगे, सारा जीवन शास्त्र पढ़े, सारा जीवन तपस्या करी, सारा जीवन इतनी मेहनत करी, तो भी कहेंगे परमात्मा को जानना बहुत मुश्किल है, नीति नीति कह देते हैं। और बाबा ने कहा यहाँ तो बुजुर्ग माताएं होंगी, वो भी नशे से कहेंगे कि हमने भगवान को पा लिया, हमने परमात्मा को पहचान लिया, वो हमारा साथी है, सहयोगी है, मददगार है, हम उसके साथ जीवन बिताते हैं, बड़े नशे से कहेंगे। और आप देख लो, कोई भी माता को पूछो, कहेंगे अरे बाबा सब करता है, बाबा बहुत मदद करता है, सारे काम ही बाबा करता है, बाबा सब ठीक कर देता है। तो उनको केवल भगवान का परिचय ही नहीं है, उसको यूज़ करना भी आता है, कंबाइंड भी रहना आता है। ऐसे ही बाबा ने कहा दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थी में रहना, प्रवृत्ति में रहना और पवित्र रहना ये तो असंभव है। और यहाँ पर लाखों भाई बहनें ऐसे हैं, हर सेंटर पर कितने प्रवृत्ति गृहस्थी वाले हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उन्हों को पवित्रता सहज लगती है, मेहनत भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पवित्रता स्वधर्म है, पर धर्म थोड़ी ना, पर धर्म मुश्किल लगता है। अब क्यों सहज हो गया? दुनिया तो समझती है कि आग कापूस साथ में रहे, हो ही नहीं सकता। यहाँ सहज क्यों हुआ? क्योंकि बीच में बाबा है। जब आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलने लगा तो उसको इंद्रियों की आकर्षण खत्म हो गई। वैसे तो बहुत मेहनत है, अगर दोनों देह अभिमान में है और दोनों को भगवान से कोई रिश्ता नहीं है और दोनों अंदर से खाली हैं, तो विकार फिर ऐसी चीज़ है कि टेम्पररी सुख तो देता ही है, और जहाँ से भी टेम्पररी सुख मिलेगा उस चीज़ की आकर्षण होगी, उस पर डिपेंडेंसी होगी, नहीं मिलेगा तो क्रोध भी आएगा। लेकिन यहाँ पर जब दोनों को भगवान मिलता है, दोनों का अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और प्योरिटी वैसे भी हमारा स्वधर्म है, हमारी फाउंडेशन है, नेचुरल नेचर है, तो सहज हो जाता है। एक्चुअली हमारे लिए तो ब्रह्मचर्य है ही पहला कदम, क्योंकि हमारी यात्रा तो कोई ब्रह्मचर्य की नहीं, ब्रह्मचारी की है। ब्रह्मचारी, जहाँ बाबा कहता है कि आपका हर कदम, हर संकल्प बाप समान होना चाहिए, और उसमें ब्रह्मचर्य तो पहला कदम है। तो उनको पहला कदम ही असंभव लगता है, और हमें तो पहला कदम इतना सहज लगता है कि अच्छा, नेचुरल लगता है, इजी लगता है। थोड़ी बहुत मेहनत हो भी तो बाबा से जो सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, फिर उस चीज़ की आकर्षण ही नहीं होती, और नेचुरल, कोई डिसिप्लिन ऐसे भी नहीं है, फोर्सफुल नहीं है। प्राप्ति होती गई तो उन चीज़ों की आकर्षण, उसकी इच्छा ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट में बताया कि जो साइंस वालों को नहीं मिला, महात्माओं को नहीं मिला, दुनिया वालों को नहीं मिला, आप लोगों को सहज मिला है। इसलिए कोई पुराना गीत होगा जिसको बाबा मोरले में याद कर रहा था, कितने सेठ हैं, कितने स्वामी हैं, लेकिन अल्फ को किसी ने नहीं पहचाना। दुनिया के हिसाब से विद्वान है, दुनिया के हिसाब से धनवान है, लेकिन भगवान को नहीं पहचाना तो क्या पहचाना। और यहाँ पर क्योंकि हमने भगवान को पहचाना, सिर्फ पहचाना नहीं, उसके वर्षे के अधिकारी बने, इसलिए दुनिया जिन चीज़ों को असंभव समझती है, असंभव, वो हमारे लिए संभव हो गया। अब हमारे डिसिप्लिन से देख लो, हर रोज़ सवेरे 4 बजे उठना, जीवन भर सात्विक भोजन खाना, ब्रह्मचर्य की पालना करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी से दुख लेना नहीं, क्रोध नहीं करना, जो गलत करता है उसको भी दुआएं देना, जो अपकार करता है उस पर भी उपकार करना, रोज़ रात को चार्ट लिखना, सिनेमा नहीं देखना। लोग तो डिसिप्लिन सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत मुश्किल है, त्यागी जीवन है, और हमारे लिए सब संभव है। हम कहते तो बहुत नेचुरल है, हमें तो इनमें से किसी चीज़ की दिल ही नहीं होती। क्यों दिल नहीं होती? बाबा मिला। असंभव संभव इसलिए हुआ क्योंकि भगवान और उस भगवान से सर्व प्राप्तियाँ हुई।
जैसे कोई चीज़ भर जाती है, माना आपको हीरे मिलने लगे तो पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। बाल्टी में आप साफ़ पानी का नल खोल दो तो कीचड़ अपने आप निकल जाता है। तो हमने कोई इस प्रकार की मेहनत नहीं करी, हमने तो केवल अपने को भरना शुरू किया। हर ब्राह्मण क्या करता है, रोज़ मुरली सुनना शुरू करता है, बाबा को याद करना शुरू करता है, 2 ही चीज़ें तो करता है। हम कोर्स करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, अच्छा आप रोज़ मुरली में आओ। मुरली सुनते हैं तो उसमें आता है बाबा को याद करो, बस यही 2 चीज़ें। मुरली सुनते जाते हैं, याद करते जाते हैं, आत्मा के ऊपर से जंग निकलती जाती है। विकारों की जंग, कमी कमज़ोरियों की जंग, पुराने संस्कारों की जंग धीरे धीरे निकलती जाती है और इसलिए असंभव संभव हो जाता है। और बाबा भी ऐसे विजयी रत्नों को देख करके खुश होता है। निश्चय बुद्धि विजयी है ना, निश्चय हुआ बाबा पर तो वर्षे के अधिकारी बन गए, विजयी बन गए। निश्चय बुद्धि विजयंती, और इसी कारण से माया से बच गए। माया माना माया है, 5 विकार हैं, लेकिन बच गए। क्यों बच गए? विधि आ गई। माया का सबसे सूक्ष्म रूप क्या है? कमज़ोर संकल्प, चाहे क्रोध का, काम का, लोभ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, कमज़ोरियों का, है तो व्यर्थ संकल्प। हम माया से कैसे बच गए? हमें बाबा ने साइलेंस की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति दे दी। अच्छा बच्चे, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, व्यर्थ को समर्थ करो, कारण को निवारण करो, तूफान को तोहफा समझो, परिवर्तन। अंधेरा है, आप अंधेरे को नहीं निकाल सकते, पर आप लाइट तो जला सकते हैं। आप लाइट चालू करेंगे तो अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। लोग कहते हैं व्यर्थ को ख़त्म करें, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं, व्यर्थ को बंद करें। व्यर्थ नहीं बंद होता। व्यर्थ की जगह समर्थ चिंतन शुरू हो जाता है तो व्यर्थ खत्म हो जाता है। अभी अभी करके देख लें, आपको अंदर में व्यर्थ चल रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, और आप अंदर में संकल्प करें, बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होना है। ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान हमारा साथी है, सफलता मेरे गले का हार है, विजय मेरी सर्टन है, अच्छा ही होना है। संकल्प बदला, स्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई, कृति बदल गई, कृति बदल गई, सृष्टि और हमारी तकदीर ही बदल गई। है तो खेल सारा संकल्पों का ना। अब उनको परिवर्तन की शक्ति नहीं है तो व्यर्थ शुरू होता है, फिर चलते 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 जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, वो अपने ही व्यर्थ के घेरे में फंस जाते हैं। फिर वैसी कृति होती है, वैसी सृष्टि होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं हमारे को तो एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है। वो घेर लेती है उनको। उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो संकल्प से सृष्टि बना रहे हैं, अपने व्यर्थ से व्यर्थ दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं चलता। लेकिन माया का तो काम ही ऐसा है, माया अपने राज्य में, दलदल में, दुबन में ऐसे फंसा देती है, बिल्कुल जैसे वो कई बार होता है ना, आप वो किसी कबर्ड को अगर दीमक लग जाए, अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी होती है, केवल बाहर से लगता है बहुत अच्छा है। ऐसे कई बार माया के राज्य में बाहर से तो लगेगा बहुत अच्छा है, बाहर से लगेंगे, किसी का फ़ोटो देखो, घर देखो, थोड़े समय के लिए उनसे मिलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे वो अलमारी को अगर आप ज़रा भी खोलो या थोड़ा सा भी उसको ठोको तो एकदम वो तो चूरा चूरा हो जाती है। ऐसे माया अंदर से खोखला, अंदर खालीपन, अंदर अकेलापन, अंदर उदासी, अंदर निराशा, दिल शिकस्त। इसलिए बाबा कहते हैं आप तो माया से बच गए। विघ्न समस्याएं आती हैं लेकिन बच गए, माना दिल शिकस्त नहीं है, उमंग उत्साह में है, खुशी है, चेहरे चलन पर खुशी है, अंदर में अपने भाग्य की खुशी है, भगवान मिला उसकी खुशी है, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुश नसीब हैं, उसकी स्मृति है। इसलिए बाबा ने कहा आपके लिए असंभव संभव हो गया। क्योंकि आपको बाबा क्या कहता है, रोज़ बाबा कहता है कि बच्चे बाबा को याद करो। रोज़ की मुरली में आता ना, बाबा को याद करो तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अब वर्षा क्या है? सर्वशक्तियाँ। क्योंकि कोई भी समस्या आती है, कोई भी विघ्न आता है तो उसका सामना करने के लिए सर्वशक्तियाँ चाहिए। आपके पास सर्वशक्तियाँ होंगी तो आप दिल शिकस्त नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप अंदर से दुखी नहीं होंगे। अगर सर्वशक्तियाँ नहीं होंगी तो उस विघ्न और समस्या का प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा को याद करो। और याद भी किसकी आती है? जिससे कोई प्राप्ति हो। तो ये भी थोड़ा साइकिल है, पहले याद करने में मेहनत होती है, फिर वो याद करते करते प्राप्ति होने लगती है, फिर जहाँ प्राप्ति होती है उस चीज़ की सहज याद आती है। जैसे शरीर के रूप से भी आप देखें ना,
कोई शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कोई एक्सरसाइज करना शुरू करता है, कोई वॉक करना शुरू करता है, पहले उसको अच्छा नहीं लगता, पहले उसको मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन को समझाना पड़ता है, उसके प्रति अपने को मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन 1-2 महीने के बाद प्राप्ति नज़र आती है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, फ्लेक्सिबल लग रहा है, फिट हो गए, बॉडी टोन हो गई, वज़न कम हो गया। अब जब प्राप्ति नज़र आती है, अब उसकी दिल होती है। अब उसको एक दिन भी अगर एक्सरसाइज करने को ना मिले, उसको वॉक करने को ना मिले, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है भले आधा घंटा भी, बारिश हो रही होगी तो छतरी पकड़ के भी। क्यों? प्राप्ति से वो चीज़ सहज हो जाती है, आपको करने की दिल होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, जब याद से प्राप्तियाँ होने लगती हैं, आप उस वर्षे का अनुभव करते हो, तो आपको बाप की याद भी सहज हो जाती है। और जितना प्राप्तियाँ होंगी, जितना याद में रहेंगे, उतना अंदर फ़कुर रहेगा, नशा रहेगा। कौन मिला है, क्या समय चल रहा है, हम किसके बच्चे हैं। और जहाँ फ़कुर होगा, वहाँ फ़िक्र नहीं होगी, बेफ़िक्र बादशाह होंगे। अब लगातार ये लहर भी मुरली में चल रही है, जब बाबा पूछ रहा है बेफ़िक्र हो, सब बोझ बाबा को दे दिए हैं। और हम सब देते हैं, दिल से देते हैं, मेरा सो तेरा करते हैं। हमें पता है कि बाबा बंधा हुआ है, मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहता, मैं फ़िक्र नहीं करता तो बच्चे क्यों फ़िक्र करते हैं। जब मैं ही नहीं करता, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, साक्षी होकर के देखो। साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। साक्षी माना देख रहे हैं सीन, लेकिन उसका अंदर में प्रभाव नहीं पड़े, डिस्टर्ब नहीं हो, थोड़ा सा डिटैच होकर अपने को याद दिलाना पड़ेगा, ड्रामा बना बनाया है, हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हमारी चिंता करने से क्या होगा, शुभ चिंतन करें तो सामने वाले को थोड़ी ताकत भी मिलेगी। समझो कोई बात की चिंता हो भी रही है, किसी बच्चे की, माता पिता की, किसी के एग्ज़ाम की, चिंता से क्या होगा, हम भी कमज़ोर होंगे, वो भी कमज़ोर होंगे। लेकिन ड्रामा की ये सीन है, किसी की नौकरी छूट गई, किसी को कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई विघ्न आ गया, शुभ चिंतन, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये तूफ़ान नहीं है, ये तोहफ़ा है। ड्रामा कल्याणकारी है, इससे सहन शक्ति बढ़ेगी, समाने की शक्ति बढ़ेंगी। इस सीन के अंदर कोई राज छिपा हुआ है, बात करें अपने से। उस चीज़ का इन्फ्लुएंस अपने पर नहीं पड़ने दें, प्रभावित नहीं हो, दर्द में नहीं जाएं, साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे तो बाबा ने कहा अपसेट नहीं होंगे। बाबा चाहता है संगम युग में बच्चे बेफिक्र हो। एक साइड बाबा, दूसरी साइड ड्रामा। जो हो रहा है कल्याणकारी है और बाबा हमारा साथी है, दोनों करना पड़ेगा ना। समझो कोई विघ्न आया तो पहला संकल्प क्या है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा मीठा है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू, कोई व्यर्थ नहीं, उस सीन का डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अब सेकंड सीन का सामना तो करना ही है, उतना तो काफ़ी नहीं है। कोई बड़ी बात है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी का बच्चा गलत राह पर चला गया, जो भी है, हर एक के विघ्न समस्या अलग अलग है। पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा अब क्या करना है। बाबा कंबाइंड है, बाबा मददगार है, जो पुरुषार्थ करेंगे बाबा सहयोग देगा। हिम्मत का एक कदम हमारा, 1000 गुना मदद उसकी। तो बाबा हमें सहारा देगा। बाबा, अपने तो गीत ही कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना। अब तू मेरा सहारा, दुनिया से हमें क्या लेना देना, भगवान है बाबा, अब तू मेरा सहारा। तो जब वो सहारा है तो वो सहारा हमारी नैया को पार तो लगाएंगा ही। तो बाबा ने कहा 3 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, एक है चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। मन भी क्या है, बहुत चंचल है। इतना बाबा कहता है मन को श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ सोचो। चंचल मन है फिर व्यर्थ की तरफ चला जाता है। बुद्धि है, उसको बाबा कहते हैं ज्ञान के मनन चिंतन में लगाओ, उसके अंदर ज्ञान धारण करो। वो बुद्धि भटकती रहती है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी किसी की गलतियों में, किसी की खामियों में। तो ऐसी बुद्धि के अंदर ज्ञान कैसे धारण होगा। बर्तन तो कैसा होना चाहिए, सोने का बर्तन जिसमें ज्ञान धारण हो सके। लेकिन इस बुद्धि के अंदर इधर की बातें, उधर की बातें, जो काम की बातें नहीं हैं, वो अगर हमने सारी इस बुद्धि में भर दी, मेमोरी है, मेमोरी फुल हो गई, तो फिर अच्छी बातें कैसे स्टोर होंगे। और तीसरा पुराने संस्कार, जिसको आप कह देते हो मेरे संस्कार। बाबा कहते मेरे थोड़ी ना है। और जब मेरे कह देते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रूठना, रूसना, ईर्ष्या,
इनको मेरा कह देते हो तो मेरे पर तो हक होता है, तो वो संस्कार भी बैठ जाते हैं। आपने उसको स्वीकार कर लिया ना। लोग ऐसे ही कहते हैं मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, ये तो मेरे जीन्स के अंदर है, ये तो मुझे माता पिता से मिला है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, बाबा ने कहा वो वृद्धि को पाती है। और पुराने भी, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, अगर आप पुराने भी कहते हो तो आपके पुराने संस्कार मध्य के थोड़ी ना है, आपके पुराने संस्कार तो आदि अनादि संस्कार है। पुराने का ना, पुराने तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब हम परम धाम से नीचे आए थे तो हमारे संस्कार दैवी संस्कार थे, सुख देने के, सबको देने के संस्कार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। ये तो मध्य में देहभान शुरू होता है, फिर देहभान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अनुमान, द्वेष, नफरत, ये सब बाद में आता है। तो ये कोई पुराने संस्कार थोड़ी ना है, मध्य के संस्कार है, अक्वायर्ड संस्कार है। और अक्वायर्ड संस्कार, जैसे साड़ी पर कोई दाग लगे, वो अक्वायर्ड है, दाग है, दाग मिट सकता है। इतना हो सकता है कोई दाग सहज मिट जाएगा, कोई पानी से मिट जाएगा, कोई सरफ से मिटेगा, कोई घिसने से मिटेगा, कोई घासलेट में डालकर मिटेगा, जंग का होगा तो, पर मिट तो जाएगा ना, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, दाग है। ऐसे कोई संस्कार बहुत कड़ा है, बहुत पुराना है, बहुत दुख दे रहा है, पर है तो अक्वायर्ड ना, है तो पुराना, तो मिट जाएगा। लेकिन उसको मेरा कह देते हो तो वो बैठ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा मेरा नहीं कहो। और पुराने संस्कार को अकेले थोड़ी बदलना है, अकेले तो वैसे भी हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल विल पावर नहीं है। हमारा 84वां जन्म है, आत्मा की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज थी। अभी जो बाद में आए हैं ना, जो रजो प्रधान है, उनके पास फिर विल पावर है। वो चाहे अपनी आदत बदल सकते हैं, चाहे तो आप देखेंगे कई लोग बस सोच लिया कर लिया, ये डिसिप्लिन करना है कर लिया, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल। ब्राह्मणों के अंदर तो जो संस्कार ज़्यादा होता है अलबेलापन, आलस से। आत्मा कमज़ोर है, समझ करके भी करना नहीं चाहती, समझ करके भी अलबेली हो जाती है, भगवान को पा करके भी उसकी वैल्यू नहीं करती। तो हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है, इतना आत्मबल नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, परमात्मा बल, परमात्मा शक्ति। और इसलिए बाबा कहते अगर आप बाबा के छत्र छाया में रहो, कंबाइंड रहो, श्रीमत के अनुसार चलो, तो कोई भी संस्कार परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है, कड़े से कड़ा भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कब, कंबाइंड। और यहाँ हम से कई बार भूल हो जाती है, हमें लगता है हम कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे। बाबा को साथ चाहिए, बातचीत करते रहो, रो रिहान करते रहो, सब बाबा को सौंपो, दिल तख्त नशीन बनो, तो ही हल्के रह सकते हैं। और इसलिए बाबा तो बहुत कहता है पाठ बजाओ फिर न्यारे होकर बाबा के साथ। ऐसे नहीं सिर्फ सुबह बाबा को याद किया, शाम को बाबा को याद किया, वो तो भक्ति काल में भी 2 समय का महत्व होता है, एक सायंकाल का और एक जो संध्या का समय है और एक जो सवेरे का समय है, उसका महत्व तो भक्ति में भी है। पर ज्ञान में निरंतर याद, सदा बाबा के साथ कंबाइंड। हाँ, चोला लिया, पाठ बजाया, न्यारे, आना और जाना। पहले बाबा ने बहुत पक्का करा था, आना जाना नहीं करेंगे तो दलदल में आप फंस जाएंगे, देह के बंधन, देह के संबंध में ही बुद्धि फंसी रहेंगी। फिर जो इस समय कमाई करनी है, खजाने जमा करने हैं, 21 जन्मों के लिए जो जमा करने, वो रह जाएगा। पाठ बजाओ न्यारा, पाठ बजाओ न्यारा। बहुत उसमें नहीं, अरे मेरे अपने ऐसा करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, अपनों ने ऐसा नहीं, हिसाब किताब है, एक जन्म का भी नहीं है, अनेक जन्म का है। साक्षी होकर देखो, बड़े प्यार से अपना पाठ बजाओ न्यारा, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, न्यारा। अतीन्द्रिय सुख जो लेना है वो बाबा से लेना है। फिर बाबा ने कहा देखो सब इधर उधर से आते हैं, किस में आते हैं, भगवान के प्यार में आते हैं, प्यार के विमान में आते हैं, चाहे देश से आए हैं, विदेश से आए हैं। हर बच्चा भगवान के प्यार का अधिकारी है। पुरुषार्थ यथाशक्ति करते हैं, प्राप्ति भी यथाशक्ति करते हैं, प्रारब्ध भी यथाशक्ति पाते हैं, लेकिन हर बच्चा बच्चा बनता ही कब है, जब उसको भगवान के प्यार का अनुभव होता है।
दुनिया में भी कहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है ना, कहते बच्चा लौकिक में भी कि ही डिज़र्व्स लव, वो प्यार का अधिकारी है। कभी कभी किसी बच्चे को मिलता नहीं है ना, कोई अनाथ होता है, किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस, झगड़ा, बहुत आपस में माता पिता की बनती नहीं थी, तो बहुत प्यार मिला नहीं होता, तो रहम आता है ऐसे बच्चे पे। कहते प्यार के तो सब अधिकारी हैं, सबको डिज़र्व करता है प्यार, इसलिए फिर कहते हैं अच्छा काइंड हो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किससे गुजर रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है, भगवान कहता है, जो भी बच्चा है, कितनी भी खामियाँ हैं, कितनी भी कमी है, लास्ट नंबर वाला है, भगवान के प्यार का सब अधिकारी है। और वो प्यार प्राप्त होने से ही उन्होंने भगवान को पहचाना, गुप्त रूप में पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, तो मेरेपन का, अपनेपन का अनुभव तो होगा ना। और फिर जो लहर लास्ट मोड़ लेके चल रही थी, होमवर्क दिया था बाबा ने, आपको भी याद होगा कि दुआ देनी है और दुआ लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। और बाबा ने कहा सब अपना होमवर्क भेजना, और कैसे भेजने के लिए कहा था, सिर्फ ओके लिखना, ओके है तो ओके लिखना, नहीं है तो बीच में लकीर लगा देना। 7 दिन अभ्यास करना, फिर 15 दिन करना, जब तक वो नेचुरल नेचर ना हो जाए। वापस बाबा ने आज याद दिलाया, दुआ देनी ही है। दुआ देना माना हर एक के बारे में अच्छा सोचना, शुभ सोचना, चाहे कोई गलत भी कर रहा है, हिसाब किताब है, अपने को याद दिलाओ क्यों गलत कर रहा है, पुराना हिसाब किताब है, इसका दोष नहीं है, ये भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, सेटल होना है ना, तो ये भी कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसा करेगा। इससे कई बार क्या होता है, बच्चों से माता पिता को दुख मिलेगा, माता पिता से बच्चों को दुख मिलेगा। क्यों? कोई माता पिता बच्चों को दुख नहीं देना चाहता, कोई बच्चे माता पिता को दुख नहीं देना चाहते। हिसाब किताब के कारण पहले तो ये रिश्ता बना। ये रिश्ता क्यों बनते हैं, इतने नज़दीक के रिश्ते क्यों बनते हैं, चाहे पति पत्नी के हैं, बच्चों के हैं, एक ही घर में क्यों आते हैं? कुछ सुख मिलना है, कुछ दुख मिलना है। उन्हीं में से किसी से सुख मिलना है, किसी से दुख मिल रहा है। अब किसी से आपको दुख मिल रहा है, थोड़ा न्यारे होकर के देखो, पाठ है उसका, वो चाहता नहीं है, वो चाहता नहीं है, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, उसका दोष नहीं है। लेकिन जब सेटल होना है तो उसने ऐसा कुछ बोलना है, ऐसा कुछ करना है, क्योंकि वो अकाउंट सेटल होना है। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़े न्यारे होकर, किसी का दोष नहीं है, वृत्ति में नहीं बिठाओ, दृष्टि खराब नहीं करो, दिल में हर एक के प्रति शुभ भावना हो, वृत्ति में शुभ भावना हो, और संकल्प के अंदर भी क्या, बस दुआ देनी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सेटल हो गया हमारा रिश्ता, बहुत अच्छा हो गया, अभी अंदर में बहुत खुशी है, ख़त्म, कुछ पुराना था ख़त्म। वो गलत नहीं है, व्यक्ति और उसके एक्शन में फ़र्क करे। एक्शन उनका बहुत कहीं करके ड्रामा की नूंद होती है, इसलिए हो जाता है, पर व्यक्ति खराब नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति से दुख भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत मिलता है। लव हेट रिलेशनशिप उसको कह देते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हमसे बहुत प्यार करता है, उसके दिल में बहुत शुभ भावना है, पर कुछ पुराना अकाउंट है कि वो कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा करेगा कि सामने वाले को दुख मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा आप पूज्य आत्माएं हो। आज तक भी जड़ चित्रों से क्या मांगते हैं, दुआ ही तो मांगते हैं ना। जड़ चित्र के सामने खड़े होकर कहेंगे हमें आशीर्वाद दो, गुरु के पास जाकर के कहेंगे हमें आशीर्वाद दो। इतनी दुआ मांगते हैं, समझते हैं अगर देवी देवताओं ने या गुरु ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया, हमें दुआ दे दिया, हम तर गए, हम पार हो गए, हो गए। हमें और कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कई भक्त तो रट लगा लेते हैं, आप आशीर्वाद दो, आप हमारे ऊपर दुआ करो। फिर कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो कहते भगवान का आशीर्वाद है, कोई बच्चा हो गया भगवान का आशीर्वाद है। तो इतना उस दुआ का महत्व है कि आज भी खड़े होकर के दुआ मांगते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ सबको दुआ दी है ना, इसीलिए यहाँ वो संस्कार भरे हैं तो यादगार है। अगर वो संस्कार आपका यहाँ नहीं होता तो वो यादगार भी नहीं बनता। घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं भक्त, एक झलक के लिए, एक आशीर्वाद के लिए, एक दुआ के लिए, उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए। जड़ चित्रों से हम सब देखते हैं ना, दुर्गा पूजा हो, गणपति के दिन हो, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, कितने घंटे चलते हैं, कितने घंटे लाइनों में खड़े होते हैं। ऐसा तो कुछ वहाँ हो नहीं रहा, लेकिन सामने खड़े होते, देवी का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे दर्शन करने को मिला ही इसलिए क्योंकि
मुझे आशीर्वाद मिला। देवी का आशीर्वाद था, इसलिए तो मैं दर्शन कर पाया, इसलिए तो मैं यहाँ पर पहुँच पाया। भक्ति में तो इसको बहुत मानते हैं। कहते फलाने स्थान पर पहुँच ही तब पाते हैं जब देवी का आशीर्वाद हो, नहीं तो सबका भाग्य ही नहीं जो वहाँ पर पहुँचे। तो जब बाबा कहते वहाँ आपको इतना याद करते हैं तो यहाँ भी अभ्यास करो। जिन्होंने किया बाबा ने उनको मुबारक दी, बहुत मुबारक दी। बाबा खुश है। बाबा ने बोला, ध्यान दिया, अभ्यास किया। जिन्होंने नहीं किया बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब करो। याद दिलाओ मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान की श्रीमत पर चलने वाली हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। अपने को याद दिलाओ मैं कौन हूँ। मुझे दुआ देनी है, मुझे दुआ लेनी है। क्योंकि बाबा कहते किसी से भी पूछो क्या बनेंगे, तो कहते हम 16 कला संपूर्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। कोई भी तो नहीं कहता कि हम राम सीता बनेंगे। तो फिर जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। जब श्रेष्ठ बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, फिर ये नहीं बोलो इसने तो अच्छे से बात नहीं करी, पर इसने तो मुझे दुआ नहीं दी। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था ना, वो देखता नहीं है किसी को, वो देवता है। वो ये नहीं देखता ये करे तो मैं करूं, नहीं, मुझे ही अर्जुन बनना है, मुझे बदलना है। वो दुख दे रहा है तो मुझे सुख देना है, वो बददुआ दे रहा है तो मुझे दुआ देनी है, वो मुझे नीचे गिरा रहा है मुझे उसको आगे बढ़ाना है, वो मेरा अपमान कर रहा है मुझे उसको सम्मान देना है। सेटल 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 करते जाना है, करते जाना है। अभ्यास हो जाता है। कोई हम अलग से थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। वो अपने संस्कारों के वश अपना पाठ बजा रहा है, हम श्रीमत के अनुसार अपना पाठ बजा रहे हैं, समझ से बजा रहे हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार बजा रहे। और इसमें सुख भी हमें ही मिलेगा। आप किसी को बददुआ देंगे, अपमान करेंगे, दुख देंगे तो पहले तो हमें ही मिलेगा। पहले तो समझ नहीं थी, इसलिए तो इग्नोरेंस में हमने बहुत विक्रम कर लिए। अब तो समझ मिली है, इसलिए बाबा ने कहा अब ये होमवर्क करो। जिन्होंने किया है उनको तो बाबा ने बहुत मुबारक दी। होमवर्क करने की भी मुबारक दी, सेवा करने की भी मुबारक दी, गांव-गांव में जो बहुत अच्छी सेवा की है उसकी भी मुबारक दी। और ये भी बाबा समझ रहा है कि ये सेवा भगवान के प्यार में करते हो, इसलिए मेहनत अनुभव नहीं होती। कहीं तो बहुत हमें लगता है कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दूर दूर गांव में जाएंगे, चित्र लगाएंगे, प्रदर्शनी करेंगे, कहीं कहीं पर जहाँ देवियों के मेले लगते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई साधन नहीं होते, साल्वेशन नहीं होता, टेंट लगाएंगे, कहीं बहुत ठंड होगी, सेवा करते हैं। अपने भाई बहनें बहुत उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। बाबा का परिचय सबको देना है, उनको मेहनत नहीं लगती। भगवान से जो मिला है ना तो प्यार में करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार में बलिहार जाना मुश्किल नहीं लगता। तो बाबा भी जब सेवा करते देखता है तो समझता है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, बाबा के प्यार में वो चीज़ कर रहे हैं। और फिर जो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की कि देखो कोई भी आप सेवा करते हो, चाहे देश वाले हैं विदेश वाले हैं, बाबा देखता है कि हर एक को सफलता मिलती है और सदा सफल रहना है, सफलता का हार पहनना है। बाबा ने कहा आप सब बच्चे हार खाने वाले नहीं हो, बाप के गले के हार हो। क्यों? क्योंकि है तो माया का राज्य, है तो दुख की दुनिया, लेकिन जब भी कोई बात आए तो संकल्प करो ये तूफान नहीं है, ये तोहफा है। संकल्प करो ये परिस्थिति जो है, ये पहाड़ जैसी परिस्थिति को हम राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा देंगे। कैसे? बाबा ने जो वरदान दिए उसको यूज़ करके, बाबा ने जो समझ दी है, जो ज्ञान दिया है, जो सर्वशक्तियाँ दी हैं, उस खजाने को यूज़ करके हम तूफ़ान को तोहफ़ा बना देंगे, उसको आगे बढ़ने का साधन बना देंगे। जितने वरदान मिले हैं बाबा ने कहा अब उसके अनुभव की अथॉरिटी बनो, यूज़ करो। यूज़ कब करेंगे? तूफ़ान आएगा तो यूज़ करेंगे ना। तूफ़ान आया, आप निर्भय थे, अचल अडोल थे, दिल शिकस्त नहीं थे, उमंग उत्साह में थे, तो कहेंगे ना बाबा के वरदान मुझे मिला था इसलिए मैंने ये पेपर सहज पार कर लिया। तूफ़ान आएगा ही नहीं तो। एक बहन हमारे पास है तो उसके जो फादर हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, डिमेंशिया आदि भी है, तो वो हर रोज़ उसको दिन में कई बार फ़ोन करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, मना जैसे उनकी स्थिति ठीक नहीं है। वो हर बार फ़ोन उठाएंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, उनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। कई कई बार उसको देखती हूँ, मैंने कहा आपको चिंता नहीं होती? कहते नहीं दीदी, इस अभ्यास ने तो मुझे बहुत परिपक्व बना दिया, पहले मुश्किल होता था,
लेकिन बार बार वही पेपर देते 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 अब तो बात करी, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाया, रहम दिल होकर के बात भी करी, उनको शांत भी किया और फिर वापस अपने कारोबार में लग गई। फिर जो करना था वो करने लग गई। फिर 2-4-8 घंटे के बाद बचा, कहते नहीं मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से पालना करनी। तो दिन भर में वही पेपर बार बार आ रहा है, लेकिन कई बार 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 आता है तो आप थक जाते हो। आप कहते हो कितना समझाएं, कितना प्यार से बात करें, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन हर बार नहीं, ये तूफान नहीं है, तोहफा है, मेरी सहनशीलता बढ़ा रहा है, मेरे समाने की शक्ति बढ़ा रहा है, मुझे और रहम दिल बना रहा है। मेरे अंदर में कोई भी बिटरनेस नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, अरे ये पेपर तो पूरा ही नहीं होता। जितना बड़ा पेपर उतना आप शक्ति संपन्न बनेंगे। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है, जो बड़े बड़े पेपर देते हैं वो बड़ा बड़ा पद पाते हैं। कहीं तो देते ही जाते हैं, पहले ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कहते फिर लॉ भी किया। एक मुझे मिला, कहते मैंने सुबह सीए करी, शाम को लॉ किया, उतने ही सालों के अंदर दोनों डिग्री प्राप्त कर ली। मेहनत करते हैं ना, मेहनत करते हैं तो डिग्री मिलती है, तो पद मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी रोज़ पेपर देंगे, मेहनत करेंगे, उतने शक्ति संपन्न, उतने स्वराज्य अधिकारी, उतना बड़ा विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, एक जन्म की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत कभी भी हारना नहीं। जो अपना एक गीत भी है ना बहुत सुंदर, लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी बात आएंगी, कोई भी दुख आएगा उसको पार करेंगे। तो यहाँ भी बाबा कहता है संकल्प करो, बाबा साथ में है, बाबा मदद करेगा, लेकिन घबराना नहीं, छोड़ना नहीं, टूटना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, रात के राही थकना नहीं। तो भी सर्टन है रात के बाद तो सुबह आनी ही है। लेकिन कभी कभी कई लोग जब बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स चूज़ कर लेते हैं ना, कई लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे होते हैं, पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा पहले ही गिव अप कर देते हैं। कहीं कहीं पढ़ाइयों में आधी से ज़्यादा कर लेते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं। तो वो जो लास्ट का पार्ट होता है ना, उसमें सिर्फ तन से नहीं मन से चलना होता है। मन जीत जगत जीत। और लास्ट तो बाबा ने एक्सरसाइज कराई कि मन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जो बाबा कहता है अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। जो संकल्प उस स्वरूप में 1-2 मिनट के लिए टिक जाओ। बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो। लगे कितनी देर? 1 सेकेंड। अभी अभी फरिश्ता 1 सेकेंड, 1-2 मिनट के लिए स्वरूप में टिक जाओ। अभी अभी अशरीरी 1-2 मिनट के लिए टिक जाओ। और बाबा ने कहा देखो, मन जो संकल्प करता है उसके स्वरूप में टिक पाता है। एक्सरसाइज बाबा ने इन सालों में बहुत कराई। आप अपने मन को ऑर्डर से चलाओ, उसको जहाँ लगाना चाहो लग सके, तभी तो अचानक के पेपर में, 1 सेकेंड के पेपर में जहाँ मन को लगाना चाहेंगे लग सकेगा। है तो मुश्किल ना। कल की मुरली में भी बाबा कह रहा था अर्थक्वेक आएंगे, सागर एक झुटका गुटका खाएंगा तो उतने में ही 100 फुट जितनी लंबी लहर होगी। अब वो कितनी देर का पेपर होगा? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड के पेपर में अगर हमें अभ्यास नहीं होगा तो हम घबरा जाएंगे। मरना तो है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे, आर्ट ऑफ डाइंग। उसमें कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, न्यारापन, बाबा की याद, बाबा की याद में नष्ट मोह बन करके शरीर छूटे, उसके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं, ये अभ्यास। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कुछ 1-2 दिन पहले भी तुम यहाँ पर मरना सीखते हो, कोई सुनेगा तो कहेंगे ये किस तरह की बातें करते हैं, पर बाबा तो हमें कहते हैं तुम मरना सीखते हो। दुनिया में तो मरने की बात कहेंगे तो कहेंगे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, कोई बात है बोलने की। और बाबा कहते तुम तो सीख रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो कि मरना कैसे है। तो ये एक्सरसाइज करो। और बाबा के पास सबके पत्र तो आए हैं, 2 प्रकार के पत्र, प्यार के पत्र, परिवर्तन के पत्र। जो परिवर्तन के पत्र आए हैं उनको बाबा ने वरदान दिया, सदा फरमान बरदार भव। फरमान पर चलने वाले हैं, वरदान दिया। क्योंकि जैसे ही बाबा कहता है वैसे अगर हम करते हैं तो हमें भी बाबा की आज्ञा पर चलने के विशेष वरदान मिलते हैं। और जिन्होंने प्यार के पत्र भेजे, बाबा ने उन्हों को भी बहुत प्यार दिया, उन्हों को भी दिल में समाया, उन्हों को भी कहा कि ऐसे बच्चे सदा प्यार में समाये रहें, सदा माया से निर्विघ्न रहें, समस्याओं को सहज ही पार कर सकें। तो बहुत सारी बातें थी मुरली के अंदर, लेकिन जितना मुरली पढ़ते हैं मुरली हमें ताकत देती है, मुरली शक्ति देती है।
और फिर से वही लहर जो बाबा ने कहा, दुआ देनी है, दुआ लेनी है, पूज्य बनना है, हमें अपने को बदलना है। और आज विशेष श्रेष्ठ स्वमान, तो आज कमेंट में एक स्वमान लिखना, जो स्वमान आपको पसंद है, कोई भी एक स्वमान। जैसे बाबा ने कहा, पूर्वज हो आप, पूज्य हो आप, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, ऐसे कोई एक स्वमान जो आपको पसंद है, क्योंकि स्वमान की सीट पर बैठना है। जितना स्वमान की सीट पर सेट होंगे उतना आप सेट नहीं होंगे और ही सर्व को सम्मान दे पाएंगे। ओम शांति।